देखिए, आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि आप पुरानी गाड़ी को बेचते या खरीदते समय आप क्या करेंगे ताकि आपको भविष्य में कभी भी परेशानी ना हो। यानी कि अगर आपने बाइक को बेच दिया है और वह बंदा किसी भी तरीके से दुर्घटना कर देता है, किसी भी तरीके से हादसा कर देता है, तो आप क्या करेंगे ताकि आप पर इल्जाम ना आए। और दूसरा, हम आपको ये भी बताएंगे कि जब आप किसी से गाड़ी खरीदेंगे तो आप क्या क्या चेक करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को जरूर पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कभी ना कभी तो ये जरूरत आपको पड़ेंगे ही। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जब भी आप पुराने बाइक को बेचते हैं तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर मान के चलिए ये कोई बंदा है जो कि बाइक बेच रहा है और ये कोई बंदा है जो कि बाइक को खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये बंदा एक सेल लेटर बनवाता है और उस सेल लेटर में लिखा होता है कि इतने रुपये में हम क्या करें कि बाइक को बेच रहे हैं इस बंदे से, यानी कि इस बंदे से हम क्या करें कि बाइक को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये बंदा क्या कर रहा है, बाइक को बेच रहा है और ये बंदा क्या किया था, बाइक को खरीदा था। इसने क्या किया था, बाइक को खरीदा था। तो यहाँ पर क्या है कि इस बंदे को 6 महीने या तो साल भर के भीतर में एक ट्रांसफ़र बनवाना होता है, यानी कि ट्रांसफ़र में ये लिखा होता है कि अब हमने इस बाइक को मेरे नाम पर कर लिया है। यानी कि ये बंदा अगर 6 महीने या तो साल भर में ट्रांसफ़र लेटर नहीं बनवाता है तो क्या होगा। अब मान के चलिए ये कोई बंदा किसी भी तरीके से, ये बंदा किसी भी तरीके से अपराध करता है, किसी भी तरीके से क्राइम करता है, तो उस स्थिति में आप पकड़े जाते हैं। यानी कि मान के चलिए पुलिस केस बन जाती है, तो पुलिस आपके घर आकर के पूछताछ करेगी कि आपने इस तरीके से काम क्यों की। अगर ये व्यक्ति किसी भी तरीके से इनलीगल धंधा करता है या तो किसी भी तरीके से इनलीगल, मान के चले क्या है, शराब बंद है बिहार में, तो मान के चले उस बाइक से शराब की मतलब कि यहाँ से लोड करके कहीं और पहुंचाया जा रहा है, यानी कि इनलीगल धंधा किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप फंसेंगे। यानी कि आप यहाँ पर ये बंदा नहीं फंसेगा, आप फंसेंगे। यहाँ पर अगर ये बंदा 6 महीने के अंदर में ट्रांसफ़र नहीं करवाता है तो यहाँ पर करवाना होता है, मतलब कि उसी समय भी हो जाता है, लेकिन 6 महीने का भी समय होता है कि आप ट्रांसफ़र करवा लीजिए। तो आपको तो आप मान के चलिए कि पुलिस को आप ऐसा बोलेंगे कि ये जो बाइक है वो मेरे नाम पर नहीं है, किसी और के नाम पर है, यानी कि इस बंदे के नाम पर है, तो आप उसे जाकर के पकड़िए। तो यहाँ पर आपको इस बात को प्रूव करना होगा कि हमने इस बाइक को इस बंदे के नाम से बेच दिया है। और ये बंदा मान के चलिए ऐसा बोल देता है कि हमने बाइक को खरीदा ही नहीं था, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसमें आपको 4-5 महीने कचहरी वगैरह इसमें दौड़ना पड़ जाता है, आपको ये बात को प्रूव करना कि हमने इस बाइक को बेच दिया है। तो यहाँ पर आपको इससे बचना कैसे वो समझिए। सबसे पहला नंबर बात कि जब भी आप बाइक को बेचते हैं तो उस समय आप क्या करते हैं कि मान के चलिए गाड़ी का क्या होता है, आरसी होता है, पॉल्यूशन पेपर होता है, इंश्योरेंस होता है, जो भी कागजात होते हैं आपने क्या करते हैं कि इस बंदे को दे देते हैं। तो आप ऐसा करना भी चाहिए आपको, इस बंदे को आपको सारे ओरिजिनल प्रूफ दे देना चाहिए, लेकिन आपको उसका 2 कॉपी जरूर रखना चाहिए। यानी कि सबसे पहला नंबर काम तो आपको ये करना है कि जो भी आप उसको कागजात देते हैं, यानी कि गाड़ी के जो भी कागजात देते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी देते हैं, उनका आपको फोटो कॉपी जरूर रखना है। और दूसरा कि आप इस बंदे से एफीडीपी बनवा लें, यानी कि एफीडीपी में ये लिखा होना चाहिए कि हमने इस बाइक को बेच दिया और इस बंदे ने इस बाइक को खरीद लिया है, इतने कीमत में, सारे चीज़ लिखना होना चाहिए। नीचे में डेट भी लिखा होना चाहिए कि इस डेट को हमने इस बाइक को इससे बेच दिया है। और दूसरा कि वहाँ पर आपको विटनेस की भी ज़रूरत होता है, यानी कि 2-4 लोगों के विटनेस भी, यानी कि गवाह कि हमने क्या किया कि इस बाइक को बेच दिया, यानी कि विटनेस को भी रखना है। और दूसरा नंबर बात, आपको सिग्नेचर भी करवा लेना है, यानी कि आप यहाँ पर अपना भी सिग्नेचर कर देंगे और इस बंदे का भी सिग्नेचर करवा लेंगे। आप एफीडीपी बनवा लेते हैं तो यहाँ पर आप सुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन आप और ज़्यादा सुरक्षित होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है वो समझिए। यहाँ पर मान के चलिए कि इस बंदे से आपने क्या किया कि बाइक को बेच दिया है और ये बंदे 6 महीने के बाद भी, यानी कि 6 मंथ के बाद भी अपने नाम पर बाइक को ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है, तो आपको क्या करना है वो समझिए। यानी कि 6 मंथ के बाद भी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा है अपने नाम पर, तो आपको क्या करना है कि आपको एक एडवोकेट को पकड़ना है, यानी कि वकील को पकड़ना है और उस वकील से क्या करना है कि एक नोटिस तैयार करवाना है। यानी कि आपको क्या तैयार करवाना है, नोटिस। और उस नोटिस को क्या करना है कि इस बंदे के पास भेज देना है और उस नोटिस में ये लिखा होना चाहिए कि आप जल्द से जल्द अपने नाम पर बाइक को करवा ले, वरना हम आप पर कानूनी एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये बंदा क्या करेगा कि अपना मतलब कि अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाएगा। अगर मान के चलिए वो 15 दिन के बाद भी नहीं करवाता, यानी कि आपने 6 मंथ के बाद क्या किया था, उन्हें एक नोटिस भेज दिया और नोटिस में सारी चीज़ आपने लिख दिया और वो 15 दिन के बाद भी, यानी कि उस मतलब 6 महीना हो गया, अब फिर 15 दिन के बाद भी अपने नाम पर ये बाइक नहीं करवाता है,
तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, कानून में जा सकते हैं, यानी कि आप पुलिस के यहाँ जाकर के केस भी कर सकते हैं कि ये बंदा क्या कर रहा है कि मेरे नाम पर बाइक, मतलब मेरे नाम से बाइक है और उसने खरीद लिया है और अपने नाम पर नहीं करवा रहा है। तो यहाँ पर जाकर के आप एक्शन भी ले सकते हैं कि जब भी आप गाड़ी को खरीदेंगे तो उस समय आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर काम आप आरसी चेक करेंगे, यानी कि हर गाड़ी का एक अपना आरसी होता है। तो आप आरसी चेक करेंगे कि ये 15 साल पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी गाड़ी हो, कार हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कोई भी हो, 15 साल अगर पुराना हो जाता है तो उस बाइक को रिटायर कर देना होता है। यानी कि 15 साल अगर पुराना है तो आप उस बाइक को कभी खरीदेंगे नहीं। 10 साल पुराना होना चाहिए, 5 साल पुराना होना चाहिए आरसी, तो आप खरीदेंगे। दूसरा नंबर बात, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस तरीके से वीडियोज़ बनाने के लिए, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दूसरा नंबर बात, आपको क्या करना है यहाँ पर कि आपको इंश्योरेंस चेक करना है गाड़ी का। इंश्योरेंस में आपका 1 महीना या तो 1.5 महीने का टाइम बचा होना चाहिए। 1 साल का भी बचा हो तो उससे कोई दिक्कत ना हो, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि 1-1.5 महीने का बचा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि 1 महीना का बचा होगा तो क्या होता है वो समझिए। यानी कि मान के चलिए कि इस बंदे ने क्या किया कि गाड़ी को बेचा है, आपने यहाँ पर खरीदा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाएंगे। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करवाने के लिए क्या होता है कि आपको इंश्योरेंस का होना ज़रूरी होता है। और अगर आप मान के चलिए कि ये इंश्योरेंस नहीं है तो आपको इंश्योरेंस करवाना होता है। और इंश्योरेंस किसके नाम पर करवाना होगा, तो इस बंदे के नाम पर करवाना होगा। 1 साल का इंश्योरेंस बनता है, 1.5 साल का ही बनता है, इससे ज़्यादा का बनता है, इससे कम का नहीं बनता है। तो अगर मान के चलिए अगर आपने बाइक खरीदा इस बंदे से और इंश्योरेंस फेल है तो यहाँ पर आपको क्या करवाना होगा, इस बंदे के नाम से इंश्योरेंस बनवाना होगा। तो अगर आप इस बंदे से इंश्योरेंस बनवाते हैं तो अगर मान के चलिए उस 1 साल के भीतर में किसी भी तरीके से दुर्घटना होता है और इस दुर्घटना में मान के चलिए भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन आपका कभी मृत्यु हो गया इस दुर्घटना में, तो पैसा किसका मिलेगा, इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेंगे, इस बंदे को। यानी कि यहाँ पर दुर्घटना आपको हुआ और इंश्योरेंस का पैसा इसको मिला। तो यहाँ पर आप तो ये जरूर चेक करेंगे कि यहाँ पर इंश्योरेंस फेल नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीना का बचा हो, 1.5 महीने का बचा हो तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर 1 साल का बचा होगा तो भी आपके लिए अच्छा है, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना है कि 1-1.5 महीने का बचा होना चाहिए यहाँ पर इंश्योरेंस। ये 2 चीज़, यानी कि आप जब भी बाइक खरीदे तो आप आरसी और इंश्योरेंस पेपर देख ले तभी आप बाइक को खरीदे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।